प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का जो आज प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी समाप्ति पे है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे जो आम श्रोता दर्शक के तरफ से ये जानना चाहूँगा कि आपका जो आज जो संकल्प लिया गया है कि पूरे भारत में 1000 प्री स्कूल्स खोले जाएंगे, जो नई शिक्षा नीति के तहत उसमें एजुकेशन दिया जाएगा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये 1000 जो स्कूल्स खोले जाएंगे, तो ये इसका क्राइटेरिया क्या है? यदि कोई आम सुदूर गांव में जहां पे गाड़ी भी पहुंचना मुश्किल है, वहां पे भी यदि लोग इसको खोलना चाहे, चलाना चाहे, तो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? मैं सीमा सिंह, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष, सारण छपरा। ये जो आज का कॉन्फ्रेंस था, सबसे पहले तो था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी पीछे जो सरकार थी वो जूनियर सेक्शन मॉन्टेसरी के बच्चों को एजुकेशन पॉलिसी के तहत नहीं लाती थी। क्लास 1 से एजुकेशन पॉलिसी का जो भी चीज़ें होता था लागू होता था। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मॉन्टेसरी के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं हमारे 2-3 साल से ऊपर के, वो उनके लिए भी एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था की गई है। और नई शिक्षा नीति जो है उसके तहत छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था और उनका सिलेबस डिसाइड किया गया है। तो इसके तहत अभी जो सरकारी सिस्टम में है उसमें तो कहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्लास 1 से उनका था, और जो सरकारी स्कूल जो चलते हैं उनकी व्यवस्था सब कोई जानते हैं। तो क्लास 1 से उनकी व्यवस्था है, मॉन्टेसरी की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो अभी जो मॉन्टेसरी के लिए हम लोगों ने, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट समाइल सर ने लिया भी है कि पूरे देश में नई शिक्षा नीति के तहत मॉन्टेसरी स्कूल्स खोले जाएंगे। तो मॉन्टेसरी स्कूल जहाँ भी जो लोग भी खोलने के लिए इच्छुक होंगे वो हम लोगों से संपर्क करेंगे, और इससे संबंधित उनकी ट्रेनिंग, उनकी किताबों की व्यवस्था, उनकी जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी व्यवस्था हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत उनको देंगे। और उनको समय समय पे जो भी चीज़ गाइडलाइन चाहिए होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत जो स्कूल चलाना है, अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि क्या है ये, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है। दूसरा है कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे आया हुआ है कि भाषा का, ये अपनी भाषा में पढ़ाना। तो अपनी भाषा में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो अंग्रेजी है उन्हें छोड़ देना, हिंदी छोड़ देना, और हम भोजपुरी में, जो भोजपुरी इलाका के हैं तो भोजपुरी की किताबें पढ़ाने लगेंगे, या बंगाल है तो बंगाली में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। उनको उनका माध्यम मान के कि यदि वो जो शब्द को समझाना है वो उस भाषा में उनको समझाना है कि उसको आराम से वो समझ सके। ये नहीं कि क्लास में इंग्लिश मीडियम में स्कूल है, छोटा 3 साल का बच्चा है और टीचर गया अंग्रेजी में बोलने लगा, बच्चा समझ नहीं रहा है। तो उनके माध्यम से, उनकी बोलचाल की भाषा के माध्यम से उनको वो सब्जेक्ट को समझाना है, और ताकि वो आराम से उस चीज़ को समझ पाए और उसको अपने लाइफ में लाए। दूसरा है कि नई शिक्षा नीति में जो छोटे बच्चों के लिए अभी एक चीज़ आई है कि आपको सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, उसको लाइफ में ले भी आना है। तो बच्चों में स्किल डेवलपमेंट तो छोटे बच्चों से ही शुरू करना है कि उसका रुझान किधर है, खेलकूद में है, ड्राइंग में है, जिसमें भी है, उस क्षेत्र में उसकी ट्रेनिंग सही ढंग से हो, और उसको सही ढंग से ट्रेनिंग दे के उसको आगे की तरफ बढ़ाना कि वो आगे जाके क्या करेगा। ड्राइंग के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है तो उसको ड्राइंग अच्छे से सिखाएं, और उसको, बहुत बच्चे चेस बहुत छोटे में बहुत अच्छा खेलना सीख जाते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग स्कूल्स में भी हो, और एजुकेशन को हम लोग ऑडियो विजुअल के अलावे नेट के माध्यम से भी हम लोग जोड़ रहे हैं। उसका सॉफ्टवेयर भी समाइल सर ने आज डिस्प्ले करवाया कि वो हम लोगों को देंगे। टीचर्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे, समय समय पे वो क्लासरूम में सारी सुविधा भी देंगे कि क्या है। और बहुत सारे भोजपुरी स्पीकिंग एरिया में, हम अपने क्षेत्र का तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि लोग सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, गलत बोलते हैं। तो वो जो बच्चा जाके घर में बोलता है तो पेरेंट्स उसको मदद नहीं कर पाते कि क्या है असल में।
तो उसमें मदद बहुत बड़ा होगा जब वो नेट के थ्रू जाएगा। तो जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वो अपने घर पे भी उन चीज़ों को देख पाएगा कि क्या टीचर बोल रही हैं, कैसे करा रही हैं, तो वो वहाँ भी करेंगे। तो ये कंप्लीट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ताकि हम लोग जो समय के साथ चलते हुए, इंटरनेट की सुविधा लेते हुए, ऑडियो विजुअल की सुविधा लेते हुए बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, ना उनका खेलना रुके ना बाकी चीज़ें, और उनकी जिज्ञासा को पूरी तरह से शांत करते हुए एक अच्छी शिक्षा हम लोग दे पाएँ, इसी का सपना था आज का कॉन्फ्रेंस। एक और बात, जो प्री स्कूल्स के बाद जो प्री स्कूल्स में आपने जो टैलेंट देखा, किसी बच्चे का टैलेंट समझा, लेकिन आगे वो सक्षम नहीं है, आगे प्री स्कूल्स तक तो आपने उसका पूरा जो जैसा जो चाहते थे, जो जिसमें जो टैलेंट है आपने उसको बना दिया। नई एजुकेशन, इसके बाद जो सक्षम नहीं है उसके लिए क्या कोई रोड मैप है? हाँ, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसमें 5+3+3+4 है। 5 में आपका क्लास 2 तक आ जाता है, फिर +3 जो है 3, 4, 5 हो गया, फिर +3 जो हुआ वो 6 to 8 हो गया, और उसके बाद 4 जो है 10 to 12 हो गया। तो जो मोंटेसरी मतलब अभी 2 तक हो गया, ठीक है। प्री स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो केजी ग्रुप से ऊपर उठ के 2 क्लास तक के बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। इसकी जो प्रोजेक्ट्स है फाइनल है, और इसकी जो तैयारी है वो क्लास 2 तक की है। और जो बच्चा एक क्लास 2 में पहुंच जाता है उसकी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाती है, उसकी सारी चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, तो इन टोटल वो एक अच्छा लर्नर रेडी हो जाता है, और उसके बाद वो उसको 3-4 में जाने के बाद बहुत परेशानी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो मोंटेसरी स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो 2 तक के लिए जाएगा, और 2 तक वो बच्चे पूरी तरह उस फील्ड में तैयार होके ट्रेंड होके आएंगे, तो नेचुरली उस चीज़ को आगे वो 3-4 में भी बढ़ाएंगे। और उस शहर में जो भी 3, 4, 5 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो सबको ना सब स्कूल में लागू होना है, तो 3, 4, 5 में भी तो ट्रेनिंग होएगी ही। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसकी व्यवस्था भी कर रहा है। अभी हम लोग जल्दी तैयारी कर रहे हैं, छपरा में भी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ब्रीफिंग पे एक कॉन्फ्रेंस रखने का, तो जल्दी वहाँ भी ब्रीफिंग होगी। टीचर्स ट्रेनिंग भी हम समय समय पे करते रहते हैं, दूसरे स्कूल में जाते भी हैं, वहाँ भी बताते हैं। तो ये चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो मोंटेसरी तक ख़त्म हो जाए ना। वो बात ठीक है। मेरा कहना ये था कि जो आप नई शिक्षा नीति के तहत आपने जो प्री स्कूल्स में बच्चों को जो डेवलप कर दिया, इसके बाद उसके अंदर एक पढ़ाई के प्रति एक रुझान पैदा हुआ, ललक पैदा हुआ। हाँ, और आगे क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति है, हर गांव तक के शहर में जो भी थोड़ा बहुत फैमिली जो मिडिल अपर के जो हैं वो लोग तो सरकारी स्कूल में भेज के प्राइवेट स्कूल में भेज के वो अपना बच्चों को पढ़ा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने जो बेस तैयार किया एक ऐसे गांव में जहां पे गाड़ियां भी नहीं जाती, वहां पे आपने एक बेस तैयार किया, उस बच्चों के अंदर एक ललक पैदा कर दिया, एक रुझान पैदा आपने कर दिया पढ़ाई के प्रति। उसका जो जिस लाइन में जाना है, जो उसका सोच है, उस अकॉर्डिंगली आपने तैयार कर दिया। इसके बाद वो सक्षम नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं तो हमें भी तो समय मिलेगा ना कि ये बच्चे जो मोंटेसरी में शुरू होंगे तो 2-3 साल का समय मिलेगा, तो उसको हमें ज़रूरत पड़ेगी और उस जगह की आवश्यकता होगी, तो उसको आगे भी बढ़ाएंगे। हाँ, तो वही मैं कह रहा था। ऐसा कुछ ऑप्शन नई शिक्षा नीति में है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। वो आप स्कूल तो आप 12 तक चला सकते हैं ना, लेकिन 9 से लेकर 12 तक के लिए एफिलिएटेड स्कूल होना चाहिए, या गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड जहाँ भी हो, बिहार सरकार से हो, जहाँ से भी हो। लेकिन 8 तक तो स्कूल चलेगा, तो 8 तक के लिए तो हम लोग जहाँ भी है मोंटेसरी, यदि उन बच्चों को और वहाँ पे वैसी सुविधा नहीं मिल रही होगी तो उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे लेके चलेंगे हम लोग। एक आखिरी क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से आज बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे बहुत 2-3 माध्यम है जिसके थ्रू स्वास्थ्य जो है बड़ा जहाँ खर्च है वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हाँ, क्योंकि सही मायने में सारा डेवलपमेंट एक समान तभी संभव है जब एक तरह का स्वास्थ्य, एक तरह का शिक्षा सभी को मिले। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये चूँकि अभी हमारे यहाँ संभव नहीं हो पा रहा है, तो जिस तरह से हॉस्पिटल्स में बहुत सारे सुविधा दे के जो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे उनको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो आप टैलेंट तैयार कर रहे हैं प्री स्कूल्स में, हाँ, उनको भी कोई इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए, हाँ, या तो सरकारी पूरा ख़त्म ही
कर दिया जाए कि सरकारी स्कूल ना रहे, प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से जो उसका फ़ीस है वो फ़ीस को जिस तरह से माने वो पैसा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन उसके अकाउंट में दे दिया जाए जो महीना महीना स्कूल में जाए, लेकिन सबके लिए एक ही समान एक ही तरह का शिक्षा हो। क्योंकि ऐसा देखने में एक तरफ जहाँ पे बच्चे टाई वगैरह पहन के जा रहे हैं, दूसरी तरफ वही उसी देश के नागरिक, उसी बिहार के नागरिक होने के नाते समान अधिकार उसको है। वो बच्चा है, उसका क्या नॉलेज है, हाँ, तो उसके अंदर जो एक उसको देख के जो एक लालसा पैदा, एक हीन भावना जो होता है, तो ये कहीं ना कहीं हम डेवलप करने के बाद भी हाँ उस जगह पे उस बच्चों को नहीं पहुंचा पाते हैं जो जिस लेवल पे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ के जाते हैं। तो ये जो हीन भावना पैदा होता है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में कोई की कहा जाता है आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। तो जिस बच्चे को आप तैयार कर रहे, ललक पैदा किया, वो बच्चा यदि सक्षम नहीं है और उसके लेवल में कहीं पे नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ गलत करेगा, कुछ ना कुछ गलत बनेगा, उसका जिम्मेवार भी हम हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत इस गैप को, इस जगह को भरने के लिए आगे कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा? देखिए, राइट ऑफ एजुकेशन के तहत सरकार प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन देती है और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की ही जा रही है। वहाँ पे भी प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे जा रहे हैं और 10th तक की। और हायर स्टडी तो हमारे देश में आज भी प्राइवेट से ज़्यादा सिर्फ स्कूल लेवल तक की पढ़ाई लोग प्राइवेट स्कूल्स में करना चाहते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए लोग गवर्नमेंट में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट में लोग सक्षम नहीं है उतना फ़ीस देने में। तो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लोग चाहते हैं कि सरकारी में क्वालिफाई कर जाए बच्चा। तो यदि बच्चे की 10th तक की पढ़ाई सही ढंग से हो गई, उसका मार्गदर्शन सही ढंग से हो गया और सरकार जितनी चाह रही है वो कर देती है, वो तो उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी हायर स्टडीज़ में अपने लाइन को पकड़ने में। लेकिन उसके बाद भी यदि वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है तो मेरी हम सबकी हमेशा रहती है सरकार से गुजारिश कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अलग से स्कॉलरशिप और चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को कि ये। और मैं तो कई बारी अपने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मांग भी कर चुकी हूँ कि प्राइवेट स्कूल के जो अच्छे स्कूल्स हैं उनके ओनर को सरकारी अगल बगल के स्कूल को भी अडॉप्ट करने के लिए सरकार को इंसिस्ट करना चाहिए कि आप अपना स्कूल के अलावा उस स्कूल को भी ग्रो करवाइए ताकि आपके स्कूल के लेवल में जाए। क्योंकि फ़ंड की तो वहाँ कमी नहीं है, फ़ंड वहाँ बहुत है, वहाँ टीचर हैं, लेकिन वो बैठ के टाइम पास करके जाते हैं क्योंकि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और प्राइवेट स्कूल्स में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लोग काम करते हैं, अपनी ज़रूरत, अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। तो एक स्कूल को अडॉप्ट यदि हर स्कूल करता है तो वो उस सरकारी तंत्र की भी हम लोग सुधार कर सकते हैं और हम लोग सक्षम है, कर लेंगे। इनकी एक बात बहुत ही अच्छा लगा और सरकार को भी इस पे अमल करना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने इलाके के यदि एक भी स्कूल्स को एडॉप्ट कर लेते हैं तो कम से कम एक तो अपने समान कर पाए। यदि इस तरह से किया जाए तो पूरे बिहार में यदि 38 ज़िला में 38 भी स्कूल को भी एडॉप्ट कर लिए तो बहुत सारे बच्चों को एक बराबरी तौर पे मौका मिलेगा। तो सरकार से भी ये मेरी एक निवेदन होगी कि इस बात पे, इनके बातों पे ज़रूर गौर की जाए और जहाँ तक संभव हो अमल करने की कोशिश की जाए। धन्यवाद। थैंक यू। एक हाँ इंट्रोडक्शन। मैं सीमा सिंह, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष, सारण छपरा, बिहार।